हाँ जी, सबको क्लियर हुआ। देखो मैं वापस समराइज कर रहा हूँ। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो केसेस करे। दो केसेस क्या है? पहला केस क्या है? आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। पहला केस क्या है? आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं है। ठीक है, यानी पूरे साल यही कैपिटल रहा, फिर तो इजी हो गया, फिर तो सीधा रेट लगाया, काम खत्म। ठीक है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसे लगाए या कुछ पैसे निकाले तो कैपिटल चेंज हो रहा है। ठीक है, कैपिटल चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो आसान तरीका है, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो चेक करना पहले कौन सा वाला केस लग रहा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चल सकता हूं आगे? ओके, अब एक सवाल आप लोगों से। अवनी बेटा, अगर मान ले यही आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, हमें ये दे रखी है फिगर्स कि एक्स ने साल के शुरू में कितने पैसे लगाए, उसके बाद और उसके एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, फिर कैपिटल विड्रॉ कितना किया, और ऑटोमेटिकली हम खुद निकाल सकते हैं कि साल के एंड में कितना हमारा कैपिटल बच गया। समझ आ गई बात? क्लियर है? ठीक है अवनी? अगर अवनी ध्यान से सुनना, तो हमने इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट मेथड लगाया, लेकिन अगर हमें ये पहला पॉइंट नहीं दे रखा होता, यानी कि साल के शुरू में कितना कैपिटल है, तो फिर ये आगे की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये सारा कैसे निकलता है? ये क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल दिया होता। हाँ, ये तीन फिगर्स दे रखी है, मान लेते हैं। यानी हमें दे रखा है कि आपने साल ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशनल कैपिटल लगाया, आपने कितना कैपिटल विड्रॉ किया, और साल के एंड में कितना कैपिटल है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। तो इस तो बार कैसे हम लोग निकालते? 30,000 को प्लस कर देंगे और 20,000 को माइनस कर देंगे, इसको क्या तो कहते हैं? हमारी 1 लाख। इसको कहते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। यस। ठीक है, तो अवनी क्या कह रही है, ध्यान से देखो भैया। ठीक है, अवनी क्या कह रही है, सर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात है, क्लोजिंग दे रखा है, एडिशनल कैपिटल दे रखा है, कैपिटल विड्रॉन दे रखा है, तो उससे ओपनिंग कैलकुलेट निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे किया? कैसे किया? रिवर्स कैलकुलेशन। जो चीज पहले माइनस हो रखी थी उसे प्लस कर दिया, जो चीज पहले प्लस हो रखी थी उसे माइनस कर दिया। समझ आई बात? ठीक है, आप सिंपल तरीका ये भी लिख सकते थे। देखो भैया, फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल, ध्यान से देखना, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस कैपिटल विड्रॉन इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब मेरे पास ये तीन फिगर्स हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आप लोगों ने किया है, एक कोई इक्वेशन है, ये तीन फिगर्स हैं, एक फिगर मिसिंग है, निकाल लो। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे निकला? रिवर्स क्यों हुआ? ये आपका दूसरी साइड चली जाएंगी, दोनों चीजें तो रिवर्स हो जाएगी, जो प्लस हो रहा था वो माइनस हो गया, जो माइनस हो रहा था वो प्लस हो गया। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखना बेटा दो बातें। सबसे पहली चीज, बिना ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकल सकता। अगर मेरे इसमें इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं तो मैं क्यूमुलेटिव लगाऊंगा कैसे? क्यूमुलेटिव के लिए पहली फिगर तो चाहिए होती है ना, विच इज ओपनिंग कैपिटल। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बिना ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकल सकता, नंबर वन, पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और उससे मैं आ रहा हूं वापस ओपनिंग कैपिटल पे, तो कैसे आऊंगा? जो जो चीजें प्लस हो रखी हैं उन्हें माइनस कर दूंगा, और जो जो चीजें माइनस हो रखी है उन्हें प्लस कर दूंगा, यानी रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। समझ आ गई बात? ठीक है, सिंपल सा रूल। ठीक, तो कितना आ जाएगा भाई ये? 90,000 में 30 प्लस किया तो ये आ गया 120, 120 में से 20 माइनस किया तो ये कितना आ गया? 1 लाख। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके मेरे पास आ गया 1 लाख। अब जैसे ही 1 लाख आया, नाउ आई कैन डू नॉर्मल कैलकुलेशन। क्यूमुलेटिव आ गया भाई, लो जी 1 लाख, 1,20,000, और इसमें से 30 माइनस हुआ, 90,000। समझ में आई मेरी बात? उसके बाद हम सारा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब एक थर्ड केस बन गया, तीसरा केस बन गया। तीसरा केस क्या है? जिसके अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उससे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे? अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहला काम करोगे, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालोगे, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालोगे। और एक बार आपने ओपनिंग निकाल लिया, उसके बाद तो जो तरीका आप लगा रहे थे बिल्कुल वही तरीका लगाओगे। समझ आ गया? तो एक तरह से दो स्टेप्स हो गए। पहला क्या हो गया, आप क्लोजिंग से ओपनिंग निकालोगे, और उसके बाद क्या करोगे, जिस तरीके से आप कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे आपका अगर सिंपल मेथड लगना है तो सिंपल मेथड लगाओ, अगर आपका क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड लगना है तो प्रोडक्ट मेथड लगाओ। क्लियर? लेकिन पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा।
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट किस पे निकलता है भाई, ध्यान से देखना, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग एंड मुझे कंफर्म करेंगे कि आपको वो समझ में आया कि नहीं। देखो भाई, तो मैं ये कह सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंप्यूटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर आप पहला केस देखो तो पहले केस में तो वैसे ही ओपनिंग पे निकल रहा था, पूरे साल वही था। और दूसरे केस पे स्टार्टिंग ओपनिंग से हुआ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉ। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना जरूरी है, उसके बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल। सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो यहाँ तक? हाँ, तो बड़ा आसान सा लग रहा है। ओपनिंग कैपिटल में क्या है सर, रिवर्स कैलकुलेशन ही तो करनी है, हो गया काम, उसके बाद तो बड़ा आसान है, वही तो कैलकुलेशन है जो पहले करते आ रहे थे। तो जरा देखते हैं दिस पार्ट, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट इन दी एंटायर कैलकुलेशन। जितनी भी हम कैलकुलेशन अभी तक सीख रहे हैं, दो तीन जगहों पे बच्चे फंसते हैं। एक तो चार्ज वर्सेज एप्रोप्रिएशन में बहुत फंसते हैं, चार्ज वर्सेज एप्रोप्रिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट कराया था ना, वहां बहुत गलतियां करके आते हैं। और दूसरा यहाँ बहुत गलतियां करते हैं, अब जो मैं कराने वाला हूँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, जो मैं अब नया कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। ये केस है थर्ड, ठीक है, देखने में आसान लग रहा था, लेकिन अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। केस थ्री, केस थ्री क्या है भाई, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज, ठीक है। तो अभी तक दो केस समझ में आ गए थे, अब थर्ड केस पे आ गए हैं, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। तो इसमें स्टेप्स क्या है बेटा? सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप, सबसे पहला क्या है, फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। आई थिंक ये तो किसी को डाउट नहीं होगा, जो मैंने पहला स्टेप लिखा है कि हाँ ये क्यों, ये तो सबको क्लियर हो गया कि फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। सेकंड स्टेप, अब ये ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेप क्या है, अप्लाई केस वन और केस टू as the as may be applicable, just a second, as may be applicable and compute IOC। क्या मतलब हुआ? सबसे पहला स्टेप है, अगर क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग निकालो, और ओपनिंग निकालने के बाद फिर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फिर आप देखो कि आपका सिचुएशन क्या है। अगर आपको कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन गिवन नहीं था तो केस वन लगेगा, और अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन गिवन था तो केस टू लगेगा। सर केस वन और केस टू दो अलग अलग क्यों होगा यहाँ पे? हमने जो सिनेरियो समझा उसमें तो हमेशा केस टू लग रहा है, क्योंकि अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन है तभी तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में फर्क आ रहा है। हाँ, ये आना चाहिए दिमाग में, नहीं तो फिर फर्क क्यों आ रहा है, फिर तो जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग हो जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, समझते हैं जरा ऐसा क्यों। और उसके लिए आपको पिछले कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। उसके लिए मैं आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, जो हमने एक क्लास पहले किया था, जो कि था आपका मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखो, एक ही कॉन्सेप्ट किया था, मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट किया था भाई, ध्यान से देखो, किया था ना, मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखो, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू। आर यू विद मी? और हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल, यानी ये वाली वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे आखिरी वैल्यू पता है, और हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल, यानी सबसे पहले वाली वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी आइटम एडजस्ट करनी पड़ेंगी, ये सारी आइटम एडजस्ट करनी पड़ेगी, ना केवल एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन,
बल्कि उसके अलावा जितनी भी आइटम इस कैपिटल अकाउंट में गई थी वो सारी एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडजस्ट बोले तो सारी रिवर्स करनी पड़ेगी। अभी जो हमने सिचुएशन समझी थी वो तो आसान समझी थी कि अगर सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल गिवन। अरे अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, उसके अंदर तो और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। और क्या क्या एडजस्ट हो रहा होगा, आपका पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीजें, ड्रॉइंग्स, ये सब चीजें एडजस्ट हो रही होंगी, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तभी तो क्लोजिंग कैपिटल निकला। तो अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो ये सब चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी। समझ आ रहा है? कोई ऐसा जिसको पहले इस स्टेप तक डाउट हो, पहले प्लीज मुझे ये बताओ। कोई ऐसा जिसको इस स्टेप पे डाउट हो कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते वक्त इतनी सारी चीजें क्यों प्लस या माइनस कर रहे हैं? सबको क्लियर है ये पॉइंट? 100%। तो हमें क्या करना है बेटा, जितनी चीजें पहले प्लस हुई थी उन्हें माइनस करना है, जितनी चीजें पहले माइनस हुई थी उसे प्लस करना है। या अगर मैं यहां से बताऊं तो रिवर्स चलते वक्त क्या होगा, ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, रिवर्स चल रहा हूं तो ये सब प्लस हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा, लॉस कोई अप्रोप्रिएट हुआ है तो वो प्लस होगा, ड्राइंग्स प्लस होंगी, एडिशनल कैपिटल सॉरी कैपिटल विड्रॉन प्लस होगा, ये सब प्लस होंगे और ये आइटम माइनस हो जाएंगे, यानी आपका कोई एडिशनल कैपिटल है वो माइनस हो जाएगा, P&L का जो कोई प्रॉफिट अगर अप्रोप्रिएट होके आया वो माइनस हो जाएगा, कमीशन, सैलरी, ये सब चीजें माइनस हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक है, तो रिवर्स चलने का मतलब समझ में आया। जब आप रिवर्स चलोगे तो जो पहले माइनस हुआ वो प्लस और जो पहले प्लस हुआ वो माइनस हो जाएगा। ये कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं ये कब हो रहा है, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते तो हमें क्या गिवन था, ध्यान से देखना बेटा, हमें गिवन था ये, और हमें पहुंचना है कहाँ, यहाँ। समझ आ रही है बात? अगर यही चीज फ्लक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल मेथड होता तो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया और उससे ओपनिंग पे आना है तो क्या करना है, सिर्फ दो एडजस्टमेंट करनी है, जो अभी हमने करके देखी थी, जो अभी हमने जिस जो क्वेश्चन करा था, ठीक है, उसमें दो ही एडजस्टमेंट करी थी, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कहाँ होंगी, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कर रही है तो उसके अलावा बहुत सारी आइटम गई है कैपिटल अकाउंट में, सारी रिवर्स करो। सबको समझ आ रहा है? क्लियर? इसका मतलब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्या, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब भी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, जब भी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, एक चीज ये तो है कि हमें सब रिवर्स करना है, पर क्या रिवर्स होगा, पर क्या रिवर्स होगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा ये देख करके कि क्या हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो सारी आइटम रिवर्स होंगी, जितनी भी कैपिटल अकाउंट में गई होंगी, जितनी भी गई होंगी तो बड़ी सारी आइटम लिस्ट है ना, तो सारी रिवर्स होंगी। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही आइटम कैपिटल अकाउंट में गई होंगी और वही दो रिवर्स होंगी। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये देखने में बड़ा आसान लग रहा था कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग पे आओ, पहला स्टेप ध्यान रखो, ये चेक करो कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबको समझ आया? ठीक है, करते हैं जरा एक बार आगे चलते हैं, मैं पहले इसको जरा कंप्लीट करता हूं जो मैं नीचे लिख रहा था। देखो, तो इसका मतलब जब भी हम क्लोजिंग से, जब भी हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, स्टेप्स क्या हुए, दो स्टेप्स हुए। सबसे पहला स्टेप फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, सेकंड स्टेप अप्लाई केस 1 और केस 2 एज मे बी एप्लीकेबल एंड कंप्यूट द आईओसी। एक बार जब ओपनिंग आ गया फिर तो उसके बाद क्या है, फिर तो आपका केस 1 या केस 2 की तरह ही हो गया ना। एक बार अगर ओपनिंग पे आ गए फिर तो केस 1 केस 2 की तरह हो गया। क्लियर? फिर उसके बाद अगर आपका कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ नहीं था क्वेश्चन में, तब तो आप सीधा क्या करोगे, जो भी ओपनिंग कैपिटल आया उसको रेट से मल्टीप्लाई किया अपॉन 100, काम खत्म। और अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल था तो फिर आप प्रोडक्ट मेथड लगा दो। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, तो जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि यही दो एडजस्टमेंट होंगी, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। इसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, प्रॉफिट का शेयर हो सकता है जो आपको रिवर्स करना हो, लॉस हो सकता है जो शेयर किया हो जो रिवर्स करना है, ठीक है, ड्रॉइंग्स हो सकती हैं जो रिवर्स करनी हो, तो काफी सारी आइटम इस तरह की रिवर्स हो सकती है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ स्टेप्स तो ये दो चीजें हो गई, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, मैं वो भी लिख रहा हूँ, हमें किन चीजों का और ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान देखना जरा, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ,
हाँ जी, अब जब जो पहला स्टेप करना है ना, फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल, इस फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, while calculating ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। यानी स्टेप नंबर 1 के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। while calculating ओपनिंग कैपिटल, two things are to be kept in mind, ठीक है, आर टू बी kept in mind। दो चीजें ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या याद रखनी है भाई, मैंने तो अभी एक ही बताई है। पहली तो लिख ही लेते हैं, पहली क्या लिखी है, पहली क्या समझिए अभी, विच मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स, विच मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स इज बीइंग फॉलोड। क्लियर हुआ, कौन सा फॉलो हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। और इससे अपने को पता क्या चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, अगर फिक्स्ड है तो क्या पता चलेगा और फ्लक्चुएटिंग है तो क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कौन सी आइटम रिवर्स करनी है, कौन सी आइटम हमें प्लस या माइनस करनी है टू अराइव एट दी ओपनिंग कैपिटल। तो यानी मैं लिख सकता हूं, इससे पता चलेगा विच ऑल आइटम्स आर टू बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो यहां से हमें आइटम्स पता चलेंगी, सॉरी, यहां से हमें आइटम्स पता चलेंगी जो हमें रिवर्स करनी है टू अराइव एट दी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हुआ, समझ में आया। मैं फिर से दोबारा से दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज हैंड रेज कर लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, केस क्या है, क्लोजिंग कैपिटल के बारे में। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि क्लोजिंग से हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा। तो पहला स्टेप, क्लोजिंग से ओपनिंग पे आओ। यही एक स्टेप है जो समझना है, जहां कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद तो वापस क्या हो गया, अगर एक बार ओपनिंग पे आ गए, फिर या तो केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा, वो ऑलरेडी हमें आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। पहले स्टेप में दिक्कत है क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे आना है, और उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए। पहली बात क्या है, हमें ये चेक करना है कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं वाइल मेंटेनिंग दी कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं तो सारी आइटम रिवर्स होगी, और अगर फिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही आइटम रिवर्स होगी। समझ आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं, सेकेंड पॉइंट बताने से पहले लेट अस ट्राई टू डू अ क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ अगर क्वेश्चन कोई मिल जाता है जिसमें थोड़ा सा आपको ये और क्लियर कर सकूं, तो अपने अपनी अपनी कॉपी निकाल लो भाई, जरा जल्दी से बुक निकाल लो, सॉरी अपनी अपनी बुक निकाल लो जल्दी से। मैं देखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए जिसके अंदर जो मैं चाह रहा हूँ ये पॉइंट कवर हो जाए। या एक काम करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है जो मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको यहीं पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बाद में समझाऊंगा, सेकंड पॉइंट क्या है उससे पहले एक क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। देखो, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई as on 31st March 2022 was rupees 1 lakh and 3 lakh respectively, ठीक है। Capital of X and Y as on 31st March 2022 was 1 lakh and 3 lakh respectively. Profit during the year was rupees 20,000, which was distributed among partners, in ratio 3:2, ठीक है। एंड एक और चीज लिख लेते हैं, ड्रॉइंग्स फॉर एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर was rupees 5,000 and let's say 10,000 respectively,
फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके, मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ डिस्कस करे, कौन करेगा ये वाला पॉइंट डिस्कस, देखते हैं किसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बताओ भाई, कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ? जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से फास्ट। कौन करेगा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस? ओके, अरम के साथ करते हैं। अरम देखो, Yes. सबसे पहले स्टेप क्या समझाया मैंने? जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो क्या चेक करोगे? Sir, can you repeat? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या चेक करें सबसे पहले? Sir, opening. ओपनिंग कैपिटल गिवन है या Yeah. नहीं है? नहीं. गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के दो ही तरीके हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, जो हमने केस 1 और केस 2 में सीखा। केस 3 जो है वो तो एक तरह से एक्सटेंशन है केस 1 और केस 2 का। क्या एक्सटेंशन है? कि हमें ओपनिंग नहीं दिया था, क्लोजिंग दिया था, क्लोजिंग से पहले ओपनिंग पे आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? फिर कैलकुलेट वैसी करेंगे केस 1 या केस 2 की तरह। समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। केस 3 में कोई अपना नया मेथड नहीं है कैलकुलेशन का, केस 3 में सिर्फ क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या चेक करना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना हो, सबसे पहले चेक करो क्या हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं। अगर क्लोजिंग गिवन है तो यानी केस 3 आ गया, तो पहले केस 3 में क्लोजिंग से ओपनिंग पे आओ, और जैसे ही आप ओपनिंग पे आ जाओगे फिर वापस से केस 1 या केस 2 में से कोई ना कोई मेथड लगेगा। समझ में आई बात? सबको क्लियर हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले ये चेक कर लेना कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं। अगर ओपनिंग गिवन है तो सीधा केस 1 या केस 2 में से कोई लगेगा। अगर क्लोजिंग गिवन है तो पहले ओपनिंग निकालो यानी केस 3 लगाओ, और फिर हम वापस केस 1 या केस 2 पे आए। सबको क्लियर ये गए? चलो आगे। ओके, आगे चलते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें केस 3 लग रहा है क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कैसे पता आरम के क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? Sir, date. कौन सी डेट बताओ? 31st March 2022. वेरी गुड, ध्यान से देखना गाइस। कैपिटल फॉर एक्स एंड वाई एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का कैपिटल दे रखा है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, और हमें इंटरेस्ट कब निकालना है? इसी ईयर एंड का, जो साल इसी डेट को खत्म हो रहा है। यानी हमें कौन सा कैपिटल दिया है? क्लोजिंग। अगर ये 1 अप्रैल 2021 का होता, अगर ये 1 अप्रैल 2021 का कैपिटल होता तो ओपनिंग दिया होता। सबको समझ आया? क्लियर? तो इसका मतलब हमें कैसे पता चला क्लोजिंग है? ये क्लियर हो गया डेट देख करके कि ओपनिंग है या क्लोजिंग, डेट देख कर पता चलेगा। चलो अभी क्लोजिंग, ये तो पता चल गया क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, तो हमें क्या चीज डिटरमाइन करनी है, क्या देखना है करम? Sir, की fixed capital method लगना है fluctuating. वेरी गुड। अब बताओ इसमें कौन सा मेथड लग रहा है? Sir, fluctuating. वेरी गुड, कैसे पता बेटा? Sir, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिक्स्ड कैपिटल या करंट अकाउंट. वेरी गुड, क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं है, फिक्स कैपिटल नहीं बोला कहीं भी, ना ही उसने करंट अकाउंट बोला, तो कौन सा मेथड लग रहा है? फ्लक्चुएटिंग। अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग है इसका मतलब जितनी आइटम आती थी सारी की सारी रिवर्स होंगी, कैपिटल अकाउंट में जितनी आइटम जाती थी सब रिवर्स होंगी। यह आएगा दिमाग में? क्लियर हो गया? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब कौन कौन सी आइटम आती थी वो देखो, क्या क्या दिया है। प्रॉफिट, प्रॉफिट आता था कैपिटल अकाउंट में, आता था आराम। Yes, sir. Yes, sir. तो यानी प्रॉफिट पहले इसमें ऑलरेडी ऐड हो रखा होगा, हमें क्या करना है? माइनस। पहले ऐड हुआ होगा ना बेटा, और प्रॉफिट क्या कर दोगे? रिवर्स। क्लियर हो रहा है सबको? सबसे पहले आपने चेक किया फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स्ड मेथड है, उससे पता चला कौन सी आइटम रिवर्स होंगी। अभी मैं इसी केस को दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूँ, अगर ये फिक्स्ड होता तो क्या हो, वो भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले हम फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट को रिवर्स करोगे। प्रॉफिट किस रेशियो में बटा होगा? 3:2, यानी कितना कितना बटा होगा बेटा? टोटल प्रॉफिट था 20,000, 3:2 कितना हो गया बेटा? 12,000, और वाई का कितना हो जाएगा बताओ? 8,000। Sir, 8,000. ठीक है,
ये दोनों रिवर्स कर रहे हैं, तो अब ये माइनस हो जाएंगे, पहले प्लस हुए होंगे तो अब ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगला देखो, ड्राइंग्स दे रखा है। ड्राइंग्स आता है क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, कैपिटल अकाउंट के अंदर? यस सर। बिल्कुल आता यस है, सर, पहले माइनस हुआ होगा, अब प्लस कर दो। प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितनी कितनी ड्राइंग्स थी? 5000 और 10,000। क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। जब ये आप प्लस माइनस कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ओपनिंग कैपिटल। देखो जरा कितना ओपनिंग आएगा बेटा, कैपिटल कितना आएगा जरा बताओ? 93,000। चेक करना जरा मैंने ठीक किया है कि नहीं किया है। यस सर। 3,02,000। ठीक है, ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। यस सर। यानी आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे कैसे आना है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आपने चेक किया कि क्या फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है या फ्लक्चुएटिंग। क्लियर हो गया गाइस सबको? यहां तक सबको क्लियर है? अब जरा मुझे बताओ अगला स्टेप क्या था। केस 3 में पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं, फिर स्टेप 2 क्या करते हैं, चेक करो कि केस 1 फॉलो होगा या केस 2, जो भी फॉलो होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अब इस केस में कौन सा केस फॉलो होगा, केस 1 या केस 2? और मैं सर केस इंटरेस्ट का रेट वही लेके चल रहा हूँ 12%। मैं लिख देता हूँ कि इंटरेस्ट का रेट क्या है, 12%। मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पे, इंटरेस्ट निकालूंगा किस रेट पे, दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ जी, 2022। चल भाई आगे, @12% पर एनम। हाँ बेटा बताओ कौन सा केस लग रहा है इसमें? सर 1 1 क्यों? सर, क्योंकि दिया नहीं हुआ एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। हाँ, तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए कौन सा केस लगेगा, केस 1। जो फिर तो बहुत ही आसान हो गया, इंटरेस्ट 12% पर एनम के हिसाब से कैसे निकलेगा, 93,000 इंटू 12/100, 3,02,000 इंटू 12/100। समझ आई बात? ठीक है, यस सर। कितना कितना आएगा जरा बताओ भाई। अब इसको देख करके अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैपिटल विड्रॉन और क्या बोलते हैं एडिशनल कैपिटल से ही आप प्लस माइनस करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11,160 और 3,02,000 का 12%, ये आ जाएगा आपका 36,240। क्लियर हो गया गाइस? हाँ समीक्षा पूछो बेटा। सर अगर इसमें ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल गिवन होता तो फिर सेकंड केस लगता ना? बिल्कुल, अगर इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता या एडिशनल कैपिटल होता तो उससे पहले, तो पहले क्या फर्क होता है, यहाँ भी फर्क आता है। ये ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के अंदर भी वो दोनों चीजें कंसीडर होती, क्योंकि जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कह रहे हैं तो उसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दोनों ही कंसीडर होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लोजिंग से ओपनिंग निकालोगे तो वहां भी तो कंसीडर करोगे ना उन दोनों चीजों को, तो पहले वो कंसीडर होते, फिर क्योंकि जब आप ओपनिंग पे आ गए, अब उसके बाद अगला स्टेप आप देख रहे हो कि हमें केस 1 लगाना है या केस 2, तो उसके लिए आपने चेक किया क्या एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है, आंसर इज यस, तो फिर प्रोडक्ट मेथड लग जाता। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ? और सर पहले लेकिन ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होती तो फिर उसमें बिल्कुल कैपिटल विड्रॉन ऐड होता लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ओपनिंग तो तभी होगा ना, अभी मैंने समझाया था, देखो ऊपर वापस चलते हैं। यस सर। देखो ये दो स्टेप्स अलग अलग है, मर्ज नहीं करना है इनको, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले चेक करो, मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले जब भी इंटरेस्ट कैपिटल का क्वेश्चन है सबसे पहले चेक करो कौन सा केस है, और वो कौन सा केस चेक करने के लिए सबसे पहले हम केस 3 पे जंप मार रहे हैं सीधा सीधा, यानी क्या हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोज। केस 3 एलिमिनेट हो जाएगा ना, नहीं तो सीधा सीधा अगर ओपनिंग गिवन है तो केस 3 खत्म, फिर तो बस केस 1 या केस 2 और काम इजी हो गया, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगाया काम खत्म। अगर ओपनिंग गिवन नहीं है, क्लोजिंग गिवन है, तो यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। अब हमें ध्यान से करना है, क्या ध्यान से करना है, अगर क्लोजिंग गिवन है उससे ओपनिंग पे आना है, तो आपके दो स्टेप्स हो गए, स्टेप वाइज क्या हो गए, दो। पहला स्टेप, पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे आओ और फिर उसके बाद केस 1 या केस 2 जो भी लगता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। क्लियर हो गया? स्टेप तो समझ में आ गए दो है। अब स्टेप 1 में क्या ध्यान रखना है, स्टेप 1 लगाते वक्त क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते वक्त सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ये देखना कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है या फिक्स्ड मेथड है, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन कौन सी आइटम रिवर्स होगी। समझ आया? ठीक है, सेकंड, अभी जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बताया नहीं है, वो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अभी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसी को समझ लेते हैं पूरा। अब इसी क्वेश्चन में चल भाई
जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक दोबारा ही ओपन कर, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से, इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, ठीक है। लेट्स अज्यूम, मैं लिख देता हूँ भी यहीं पे कि अगर मान लो लिखा होता फिक्स्ड कैपिटल, एक्स एंड वाई का आपको दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल, तो सेम क्वेश्चन में क्या हो जाता, सॉरी गाइस ये हैंग हो रहा है जरा, एक सेकेंड ना। एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर बंद करनी पड़ेगी, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ। चलो चल गया। अब मान लेते हैं यही सेम क्वेश्चन, देखो जरा मैं आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन सेम है। लो, अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, फिक्स्ड। समझ में आया? अब इससे क्या हो गया, क्वेश्चन में चेंज हो गया कि अब आपका जो कैपिटल मेथड है वो कौन सा मेंटेन हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्लियर हुआ गाइस सबको? सारा क्वेश्चन डिट्टो सेम। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है अब हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। अब इस केस में कैसे करेंगे जरा बताओ बेटा, अगर सारा क्वेश्चन यही था अब कैसे करेंगे, फिर से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कौन सा वाला केस है आपका जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे आरम? सर हम केस 3। केस 3 में फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अभी कौन सा गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। सबको क्लियर है बेटा ये? तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से एक बात अभी पहले मैंने बताई है आपको, वो क्या है, हमें ये चेक करना है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हो रहा है या फिक्स्ड। कौन सा फॉलो हो रहा है बेटा? सर फिक्स्ड। फिक्स्ड मेथड। इससे फर्क क्या पड़ा, इससे ये पता चलेगा कौन कौन सी आइटम रिवर्स होगी। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या रिवर्स होता है? सर एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन, यानी कि प्रॉफिट रिवर्स नहीं होगा भाई, वो जब गया ही नहीं है कैपिटल अकाउंट में तो रिवर्स क्यों होगा, वो तो करंट अकाउंट में गया है। समझ आ रही है मेरी बात? उससे तो कैपिटल पे इंपैक्ट ही नहीं आया ना, वो तो करंट अकाउंट में गया होगा। सिमिलरली ड्रॉइंग्स वो भी कहाँ गई होगी, करंट अकाउंट में। तो ये चीजें रिवर्स नहीं होंगी। तो इस केस में जब मैं इसको करूंगा, मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल एक्स एंड वाई, ठीक है। कितना था भाई, 1 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? अब इसके अंदर अगर मैं रिवर्स करता तो दो ही चीजें रिवर्स होती, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विदड्रॉ। यानी वो क्या होता है, एडिशनल कैपिटल पहले प्लस हुआ था तो अब माइनस हो जाता, कैपिटल विड्रॉन पहले माइनस हुआ था तो अब प्लस हो जाता। बट इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन गिवन नहीं है, तो जो आपका ओपनिंग, सॉरी जो आपका क्लोजिंग था वही आपका ओपनिंग आ गया। सबको बात समझ में आई? अब इंपॉर्टेंस समझ आई इस बात की कि कितना इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं या फिक्स्ड मेथड। और मैंने आपको जो अकाउंट दिखाया उससे क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों है कि हम कौन सी आइटम रिवर्स कर रहे हैं किस केस में। अगर वो अकाउंट माइंड में रखोगे ना तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ फ्लक्चुएटिंग में सारी आइटम रिवर्स होंगी, फिक्स्ड में सिर्फ ये दो आइटम रिवर्स होंगी और कुछ रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि बाकी गई नहीं है कैपिटल अकाउंट में। जब गई नहीं है तो रिवर्स क्यों होगी भाई? ठीक है, क्लियर? तो इस केस में अब ओपनिंग तो आ गया, अब क्या करें यार हम, अगला स्टेप क्या होता था ओपनिंग निकालने के बाद? सर केस 1 या केस 2? कौन सा केस लगेगा? 1। 1 लगेगा। तो यहाँ सीधा सीधा आईओसी 1 लाख
मल्टीप्लाइड बाय 12% यानी 12,000, और दूसरे केस में 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% यानी कि कितना आ गया, 36,000। क्लियर हो गया गाइस? आई होप मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि जितना आसान तरीके से आपको ये चीज समझा सकूं कि क्लोजिंग से ओपनिंग आते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। चल सकता हूं आगे, किसी को कोई डाउट? एक पॉइंट और बताना है अभी, आई नो थोड़ा सा लंबा जाएगा पर एक पॉइंट और आज पूरा करके जाएंगे। चलो आगे, किसी को कोई डाउट है भाई? चलो आगे चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जरा देखिए। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते वक्त आपने चेक किया कौन सा वाला मेथड फॉलो हो रहा है फॉर मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, व्हाट अमाउंट हैज बीन टेकन टू द कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब हुआ, जरा समझते हैं, वापस आते हैं। देखो भाई, यहां देखना ध्यान से। और हम अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई ओ तेरी इतनी सारी आइटम रिवर्स होंगी, ये सारा रिवर्स होगा। हाँ, पता चल गया। हाँ, जिसमें से किसी एक आइटम को उठा लेते हैं समझने के लिए, किसी एक आइटम को, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये नहीं, गलत ले लिया मैंने, इससे ऊपर वाला ये वाला, ये प्रॉफिट है। तो एक प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन हमारे पास आया होगा, प्रॉफिट में जो शेयर आया होगा वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आया होगा, इसीलिए हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। आर यू विद मी? सबको क्लियर है ये? लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, यानी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न हुआ था 1 लाख, 1 लाख में से हमने अभी सिर्फ 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाकी 50,000 एज इट इज बैलेंस शीट में डाला हुआ है, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो यहाँ 50,000 में से ही शेयर आया होगा, 50,000 में से भी कितना शेयर आया होगा, जो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके हिसाब से, यानी पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो जितना यहाँ आया उतना ही रिवर्स करूंगा कि नहीं करूंगा? समझ आ रही है बात? अगर कैपिटल अकाउंट माइंड में रखोगे ना तो बहुत आसान है। दो बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी आइटम रिवर्स होगी पहला, और जो भी आइटम रिवर्स होगी उसमें अमाउंट कितना रिवर्स होगा। हमने ये तो डिसाइड कर लिया फ्लक्चुएटिंग देख के कि प्रॉफिट रिवर्स होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना रिवर्स होगा, जितना इस कैपिटल अकाउंट में आया होगा उतना ही तो रिवर्स होगा। अगर प्रॉफिट सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है पार्टनर में, तो फिर सारा रिवर्स नहीं होना चाहिए ना भाई, जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ सिर्फ उतना रिवर्स होना चाहिए। क्या आप लोग ये लॉजिक समझ पा रहे हो जो मैंने पॉइंट बताया अमाउंट वाला, कि अमाउंट जितना यहाँ आया होगा उतना ही रिवर्स होगा। ये पता कैसे चलेगा कि अमाउंट यहाँ कितना आया है, उस पर आता हूँ, पर क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है? प्रथम, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि जितना अमाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट में आया होगा उतना ही अमाउंट रिवर्स होगा? सर सेकंड पॉइंट तो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के उसमें फॉलो होगा ना। बिल्कुल, अभी आते हैं फिक्स्ड पे भी आते हैं, फिक्स्ड पे भी आते हैं। फिक्स्ड में क्या है, फिक्स्ड में हमें, ये तो प्रॉफिट वाला एग्जांपल लिया था इसलिए वहां नहीं होगा। अगर फिक्स्ड की बात करें, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन है, तो जितना अमाउंट हमारा एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन का इस कैपिटल अकाउंट में आ रहा होगा वही तो रिवर्स होगा, यही होगा ना। तो अल्टीमेटली दो चीजें हो गई हमारे लिए। क्या दो चीजें हो गई? पहली चीज हो गई कौन सी आइटम रिवर्स होगी, ये डिटरमाइन हुआ फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग देख करके। दूसरा, जो आइटम रिवर्स होंगे उसमें अमाउंट कितना रिवर्स होगा, अब हम ये समझ रहे हैं। क्लियर हो गया गाइस? चल सकता हूं आगे? ओके, तो जरा समझते हैं इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो, इसके लिए